हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बेस्ट क्लास फॉर यू में। आज हम कंप्लीट मैथ हम आपको पढ़ाने वाले हैं भैया। आज हम कंप्लीट मैथ की सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे कंप्लीट मैथ स्पेशल फॉर किसके किसके लिए है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस एंड सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है। उसके बाद रेलवे, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, डीपी कांस्टेबल, सीआरपीएफ, एफसीआई, सीडीएस, एनडीए, डी ट्रिपल एस बी, सॉरी डी ट्रिपल एस बी, बैंकिंग एंड स्टेट पुलिस एग्जाम्स, मतलब इतने सारे एग्जाम्स की आज हम कंप्लीट मैथ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। कंप्लीट मैथ, ठीक है, कंप्लीट मैथ हमारा होगा। चलिए सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर आएगा भैया नंबर सिस्टम। क्या आएगा? नंबर सिस्टम। हमारा पहला चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम होगा, यानी संख्या पद्धति। चलो नंबर सिस्टम, इसको क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में भैया नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है हमारा? सबसे पहले क्या आएगा? संख्याओं का वर्गीकरण। क्या आएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। चलो हेडिंग डालो यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का वर्गीकरण। क्या आ जाएगा? संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। क्या होगा भैया? संख्याओं का वर्गीकरण। अब संख्याओं का वर्गीकरण देखिए भैया, ये संख्याओं का वर्गीकरण जो है, यानी संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है? संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमारा था रियल नंबर और दूसरा आता है इमेजिनरी नंबर। कौन सा? इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। चलो ये कितने टाइप के होते हैं भैया? सबसे पहले हमारा आता है रियल नंबर। कौन सा? रियल नंबर, है ना। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसको कहते हैं हम वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भैया वास्तविक संख्याएं। इसको कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या भैया, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी परमेय और अपरमेय जितनी भी संख्याएं होंगी वो हमारी कौन सी संख्याएं होंगी? यानी वास्तविक संख्याएं होंगी। काल्पनिक संख्याएं वह संख्याएं जिनके वर्ग ऋणात्मक होते हैं, ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। चलो इसका पूरा वो लिख लो। क्या है हमारा? रियल नंबर, है ना। क्या है हमारा? रियल नंबर। चलो देख लेते हैं रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, परमेय और अपरमेय, ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर। देखो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं
संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं भैया? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। देखिए, यानी परमेय और अपरमेय, रेशनल और इरेशनल संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं भैया? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। अब हमारा आता है काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी, ठीक है भैया, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। अब ये कौन सी संख्याएं भैया? वे संख्याएं जिनका वर्ग क्या हो? ऋणात्मक हो। वे संख्याएं जिनका वर्ग क्या होना चाहिए भैया? ऋणात्मक होना चाहिए। जिनका वर्ग क्या हो? ऋणात्मक हो, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे भैया, अब जैसे देख लो कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। जैसे हमारा कौन कौन सी संख्या हो गया? जैसे हमारा हो गया जैसे हमारा हो गया भैया माइनस, जैसे हमारा हो गया माइनस का 5, माइनस का 7, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट जो भी होंगे, ठीक, माइनस का 1 इत्यादि। और परमेय और अपरमेय संख्या तो जानते ही हैं भैया, ठीक है। परमेय वो संख्या जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परमेय होता है। और अपरमेय जिसे पी अपान क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते, वो हमारा क्या है? अपरमेय संख्या। यानी जो बटे में होगा, जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, वो सब संख्या हमारी परमेय है। जिन्हें हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्या हमारी क्या है? अपरमेय संख्या है। चलो इतना नोट कर लो। तो भैया रियल नंबर और जो है हम इमेजिनरी नंबर देख चुके हैं। अब देखिए भैया, रियल नंबर को कितने वर्ग में बांटा गया है? रियल नंबर को कितने वर्ग में बांटा गया है? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, है ना भैया? वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं को भी देख लेंगे हम, कितने मतलब भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्याएं भैया 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है परमेय, दूसरा क्या है? अपरमेय। परमेय संख्या, पहला हमारा क्या है? परमेय, दूसरा क्या है? अपरमेय। परमेय संख्या यानी जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, वे हमारी कौन सी संख्या होती हैं? परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। और अपरमेय संख्या जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वे हमारी कौन सी संख्या होती हैं? अपरमेय संख्या होती हैं, ठीक है। चलो ये रियल नंबर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, है ना। पहला है क्या? रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। दूसरा होता है इरेशनल नंबर। कौन सा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको हम कहते हैं परमेय संख्या। कौन सी संख्या? इसको हम क्या बोलते हैं भैया? परमेय संख्या, ठीक है।
इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या, इसको बोलेंगे हम अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं भैया? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? चलो डालो हेडिंग यहाँ पे, रेशनल नंबर, सॉरी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या कहलाती हैं। वे कौन सी संख्या कहलाती हैं भैया? कंप्लीट मैथ सेशन है बाबू, यानी हम थ्योरी वाली भी बताएंगे भैया, और जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे, जितने भी क्वेश्चन 100, 150, 200, 300 सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। और कंप्लीट सेशन भैया है, कंप्लीट मैथ, यानी कंप्लीट मैथ का मतलब पूरा मैथमेटिक्स जितना है हम सब खत्म करने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या, हम खत्म करेंगे। कंप्लीट सेशन सीरीज है, ठीक है। तो वह संख्या जिन्हें P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। अब भैया P/Q के रूप में हम किसे किसे लिख सकते हैं? आपको पता ही है, 1/2, 2/3 जो भी है, ठीक है। देख लो यहाँ पे हमारा जैसे क्या आ जाएगा, 1/5 है ना, 1/5, 1/2, और भी हम मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं। -3/2, 22/7। 22/7 भैया क्या है? परिमेय संख्या, लेकिन पाई क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई का मान क्या होता है? 22/7। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 ही तो होता है। पाई जो है खुद अपरिमेय है, लेकिन उसका जो मान है वो क्या है? परिमेय है। उसका जो वैल्यू है वो क्या है? परिमेय है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर क्वेश्चन में बाय द वे कभी आता है कि पाई हमारा परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप लोग सीधा सीधा बताइएगा पाई जो है हमारा अपरिमेय है, लेकिन पाई का जो वैल्यू 22/7 है वो हमारा क्या है? परिमेय है, लेकिन पाई अपना खुद अपरिमेय है। चलो, और भैया फिर एक हमारा आता है बार वाला, 0.3 बार। यानी बार का मतलब होता है क्या? ये संख्या हमारी जो है बार बार लिखी है। क्या है? बार बार लिखी है। अब इसको हम परिमेय में कैसे बदलेंगे? देखो, कितने संख्या पे बार लगा है? एक संख्या पे बार लगा है ना, मतलब पहले जिस पे बार लगा है उसको लिख लो, और एक संख्या पे बार लगा है तो एक 9 लिख दो। एक संख्या पे बार लगा है 1 9 लिख दो। ऐसे ही अगर 2 संख्या पे बार लगा होता, ठीक है, 2 संख्या पे बार लगा होता तो हम पहले 2 संख्या लिखेंगे, जिस पर बार लगा है वो संख्या लिखेंगे। उसके बाद कितने संख्या पर बार लगा है, 2 संख्या पे लगा है तो 2 बार 9 लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है? P/Q के रूप में लिखा है। तो हम मतलब बार वाले को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। चलो अब देख लेते हैं हम किसको? अपरिमेय संख्या को। कौन सी संख्या को? अपरिमेय संख्या को। हेडिंग डाल लो, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या यानी भैया इरेशनल नंबर, जी वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे हमारी कौन सी संख्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। चलो लिख लो, वे
संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वह संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे सब हमारी कौन सी संख्या है भैया? वे सब हमारी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे देख लो यहाँ पे, जैसे हमारा अभी पाई हो गया, इसको भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, √2 हो गया, √3 हो गया, इनको भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। √3 मतलब √2 √3, और जैसे हमारा कोई संख्या हो गया 3, 1, 4, 5, 3, ऐसे बार बार आता रहे, ठीक है, उनको भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, मतलब बार बार बदल के संख्या आ रही हो, उन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं।